तू अमीरे हरम, तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम, तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब। तू सखी मैं गदा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। दुरूशी पढ़ने शायद शेर याद आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी रे गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी रे गुजर, सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा। जिंदाबाद। ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, इल्हाम जामा है तेरा, नूरी मामा है तेरा, नूरी मामा है तेरा, इल्हाम जामा है तेरा। जहाँ जहाँ भूलूंगा वहाँ दुरूशी पढ़ लीजिएगा। पढ़े एक मरतबा अल्लाह। देखिए एक शेर याद आ रहा है, वो मैं पढ़ देता हूँ। सल्लल्लाहु ताला। मेरी हर सांस तो खून छोड़े मेरा, तेरी उल्फत मगर दिल न तोड़े मेरा, तेरी उल्फत मगर दिल न तोड़े मेरा। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। तू सखी मैं गदा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सलातों सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आप इजाजत दे कुछ कीमती बात शुरू करूं, अगर आप तवज्जो से सुने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर मजलिस में खिताबत की जाए, बल्कि जरूरत इस बात की है कि आप जलसे से कुछ लेकर उठें और कुछ तब्दीली जो है वो आपके अंदर पैदा हो। इसलिए मैंने आज सोचा, और बात भी हो रही थी कि बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ बात बयान कर दी जाए, तो उसी सिलसिले में इंशाल्लाह चंद बातें और बच्चों की तरबियत के हवाले से चंद एक बात बयान करूंगा। देखें, बच्चों का और औलाद का जो रिश्ता माँ बाप से है वो सबसे ज्यादा कीमती रिश्ता है खून के एतबार से। जो सबसे ज्यादा गहरा और सबसे ज्यादा अजीज रिश्ता है खून के एतबार से, वो माँ बाप का बच्चों से है। और फिर उसमें माँ का रिश्ता जो है वो और ज्यादा गहरा होता है। तवज्जो है, सुन रहे हैं बात?
माँ का जो रिश्ता है वो और ज्यादा गहरा होता है और बहुत कीमती होता है। माँ की मोहब्बत में कभी रिया नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, वो बहुत खालिस और मुखलिस होती है अपनी मोहब्बत के मामले में। इसलिए ये बात काबिल गौर है और समझनी चाहिए कि बहुत सारे लोग अपने वालिदैन का उस तरह एहतराम नहीं करते, अदब नहीं करते और उनसे मोहब्बत का जो तकाजा है वो पूरा नहीं करते, और वो मोहब्बत धीरे धीरे उनके दिल से रुखसत हो जाती है। लेकिन औलाद की मोहब्बत तो हो सकता है कि माँ बाप से खत्म हो जाए, लेकिन माँ बाप का रिश्ता कभी औलाद से खत्म नहीं होता। इसीलिए दुनिया में कोई भी रिश्ता हो वो बाज़ औक़ात टूट जाता है, खत्म हो जाता है, या इंसान खुद उसे खत्म कर देता है। हालांकि ये है बहुत बुरी चीज, क़त्अ रहमी करना और रिश्तों को काटना, खास तौर पर वो खूनी रिश्ते, उसको खत्म करना, ये बहुत खराब और बहुत ही बुरी बात है। बल्कि हदीस पाक में आया कि मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो शबे बरात आती है ना, शबे कद्र, शबे बरात, इन मुकद्दस रातों में उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों की बख्शिश हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश इस रात में, बोलिए, नहीं होती। इको इसका कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा इको, तो आवाज रिटर्न आ रही है, थोड़ा सा कम कर दें इको। जितने लोग बैठे इन्हीं को सुनना है ना, और भी लोग सुन रहे हैं कहीं से, बस आप सुन लें, यही बहुत है मेरे लिए। तो इन मुकद्दस रातों में भी कुछ लोगों की बख्शिश नहीं होती, और उनमें जो लोग होते हैं उनमें एक वो भी होता है जो रिश्तों को काटता है, खत्म करता है, रिश्ते खत्म करता है, उन्हें काट देता है। ऐलान कर दिया कि आज से तू मेरा भाई नहीं, करते हैं लोग या नहीं करते? ऐलान कर दिया आज से तू मेरा भतीजा ही नहीं, आज से मेरा तेरा रिश्ता खत्म। तो आम तौर पर लोग रिश्ते खत्म कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, लेकिन ये है बहुत बुरी बात। हां, रिश्ता उस वक्त काटा जाता है, उस वक्त खत्म किया जाता है जब दरमियान में मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रिश्ते की कोई बात आ जाए, तब रिश्ते काटे जाते हैं। वाह! तो रिश्ता क्या, फिर सर भी काट दिया जाता है। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह एक साहबी हैं, तो वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अभी मैं तकरीर करूंगा आपके ज़ौक़ के मुताबिक, कुछ बात सुन लें। साहबी रसूल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो उनके हाथ में कटा हुआ सर था। क्या था? कटा हुआ सर। तो हुजूर ने पूछा, अबू उबैदा ये क्या है? अर्ज किया, हुजूर ये सर है। क्या हुआ भाई? मेरे भाई, मेरी तकरीर सुन लो भाई, उनकी बाद में सुन लेना। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, इतना घबराए नहीं, आराम से बैठ, भाई शोर शराबा मत करिए, सुनिए थोड़ी देर। वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं रमजान शरीफ में पहले आता था तो बड़ा चंदा देते थे, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। पहचान रहा हूं उनको, मोहम्मद अय्यूब साहब हैं। तो जो है, लड़िए मत, झगड़िए मत, इत्मीनान से बैठे, हुजूर की महफिल है। अब देखें, रिश्ता बता रहा हूं। तो कटा हुआ सर था। हुजूर ने पूछा, है अबू उबैदा ये क्या है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये सर है। कहा, ये किसका सर है? कहा, मेरे बाप का सर है। किसका सर है? कहा, मेरे बाप का सर है। तो बता ये रहा था कि माँ बाप का रिश्ता बहुत कीमती होता है, बहुत अजीज होता है। लेकिन ये बात यहां से समझने वाली है कि जब बीच में कोई गुस्ताखे रसूल आ जाए, बीच में कोई गुस्ताखी करने वाला आ जाए, बीच में कोई गुस्ताखी का पहलू आ जाए, तो फिर माँ बाप के रिश्ते भी नहीं देखे जाते। तवज्जो है जी, वो भी रिश्ते नहीं देख। तो फरमाया, हुजूर ये मेरा बाप था, मैं इसकी इज्जत करता था, लेकिन ये आपकी शान में गुस्ताखियां करता था।
और आज इसने गुस्ताखी की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझसे रहा नहीं गया कि हुजूर का कोई आशिक खड़ा हो और कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, तो मैंने इसका सर काट दिया। तो जब रिश्ते तब कटते हैं। हजरत अबू सुफियान आए तो हजरत उम्मे हबीबा ने देखा तो बिस्तर मोड़ दिया, बिस्तर लगा हुआ था, बिस्तर मोड़ दिया। तो कहा, बेटी तूने पहचाना नहीं, मैं तेरा बाप हूं, खूनी रिश्ता है। पहचाना नहीं, बिस्तर क्यों मोड़ दिया? कहा कि पहचाना है इसलिए तो बिस्तर मोड़ा है। कहा वो क्यों? कहा ये बिस्तर हुजूर का बिस्तर है, ये आका का बिस्तर है। कहा क्या मैं तेरा बाप नहीं हूं तो मेरी बेटी नहीं है? क्या तेरा मेरा खून का रिश्ता नहीं है? कहने लगी, खून के रिश्ते पहले हुआ करते थे, अब तो रिश्ते हुजूर की बुनियाद पर होते हैं, जो हुजूर का होता है वो हमारा होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सैयद आदिल मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ये रिश्ता माँ बाप से जो बच्चों का है वो है बहुत कीमती रिश्ता, लेकिन ये उसी वक्त कटता है। लेकिन फिर भी किसी से आप रिश्ता खत्म कर दें, कोई बात निकले तो आप कहेंगे फलां से मैंने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन माँ बाप से जो बच्चा भाग गया, घर छोड़कर कहीं चला गया, कोई इख्तलाफ हो गया, जब भी वो कहेगा तो यही कहेगा कि मेरे बाप ने ऐसा किया, नाम लेके तो नहीं कहेगा, तो कहेगा बाप ही या कहेगा माँ ही, तो गोया खुद वो उस रिश्ते को अपनी जुबान से बयान करता है और वो रिश्ता खत्म नहीं होता। और ये रिश्ता इस कदर कीमती है और इस तरह खालिस है कि इसमें कोई रिया नहीं है। माँ अपने बच्चे को जिस तरह प्यार करती है और मोहब्बत करती है, यहाँ औरतें भी सुन रही होंगी ये खिताब, तो मैं उनसे भी खिताब कर रहा हूँ कि वो जिस तरह मोहब्बत होती है बच्चों से, उस तरह मोहब्बत किसी और से नहीं होती। और बड़ा प्यार होता है, उनसियत होती है, और इस तरह मोहब्बत होती है कि माँ अपने बच्चे का बिछड़ना तो गवारा कर सकती है, लेकिन उसको कोई तकलीफ हो ये गवारा नहीं कर सकती। इसीलिए माएं जो हैं वो शादी के बाद अगर उनका घर अलग भी हो जाए तो वो उसे बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन बच्चों को कोई तकलीफ हो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मिजाज ये होता है कि शायद शादी के बाद माँ की मोहब्बत बदल जाती है, लेकिन ऐसा कतन नहीं है। माँ की मोहब्बत कभी नहीं बदलती। जिस तरह वो बचपन में प्यार करती है वैसे ही बड़े होने के बाद भी प्यार करती है। बल्कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ और हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ, दोनों शख्सियत की तरफ ये वाकया मंसूब है, लेकिन ज्यादातर मैंने हजरत इमाम आजम के हवाले से इसको पढ़ा है कि आपके दौर में एक बांझ औरत ने एक नवमौलूद बच्चे को चुरा लिया। किसी का बच्चा था, उसको चुरा लिया। एक दाई थी, उससे पैसा उसको दे के वो पैदा हुआ बच्चा उसको चुरा लिया। जब चुरा लिया तो माँ ने, जिसका बच्चा था, उसने देख लिया और उसने पकड़ लिया और कहने लगी ये बच्चा मेरा है, इसे लेके कहां जा रही है? उसने कहा नहीं, ये बच्चा मेरा है। तो इमाम साहब की बारगाह में ये वाकया जो है वो पेश किया गया, ये मामला। तो इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उस औरत से कहा जिसने दावा किया था बच्चा उसका होने का, उससे पूछा तुम्हारे पास कोई दलील है, कोई गवाह है? उसने कहा गवाह तो कोई नहीं, बस ये दाई है, यही एक गवाह है। तो फिर जिसका असल बच्चा था उससे पूछा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है? उसने कहा मेरे पास भी कोई गवाह नहीं सिवाय इस दाई के, यही एक गवाह है। तो इमाम साहब ने उस बच्चे को जमीन पे लटा दिया और कहा कि तलवार लाई जाए, और तलवार मंगाया, उसे मयान से निकाला। तो फैसला नहीं हो पा रहा था कि बच्चा है किसका। तो कहने लगे कि जब तलवार निकाली तो जो असल माँ थी उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और चेहरे पे गम और गुस्सा और खौफ साफ जो है वो जाहिर होने लगा, क्योंकि माँ के सामने बच्चे को कोई टच करे उसे बर्दाश्त नहीं होता, गवारा नहीं होता, क्योंकि माँ की मोहब्बत बहुत होती है ना, तो बर्दाश्त नहीं होता। तो
तेवर जो है वो बदलने लगा और उसने इमाम साहब की आंखों में आंखें डाल के कहा कि ये क्या कर रहे हैं। कहने लगे फैसला नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि ये आधा काट के तुझे दूंगा, आधा इसे दूंगा। जब उसने इतना सुना तो कदमों में गिर गई, कहने लगी हुजूर ये बच्चा मेरा नहीं, इसी को दे दे, लेकिन इसे काटे ना। फरमाया नहीं, मैं समझ गया ये बच्चा तेरा ही है, क्योंकि माँ बिछड़ना तो बर्दाश्त कर सकती है लेकिन बच्चे को तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाप भी तकलीफ बर्दाश्त बच्चों की नहीं कर पाता, इसीलिए तो बच्चे जो कह दें माँ बाप फौरन उसे कबूल कर लेते हैं। 2 लाख की बाइक भी कोई बच्चा फरमाइश करे तो अगर बाप के पास औकात है तो उसे दिला देता है। 50,000 का मोबाइल भी दिला देता है मोहब्बत में। लेकिन यही मैं मोहब्बत असल में समझाना चाहता हूं कि ये जो मोहब्बत तुम्हारी औलादों के साथ है, क्या ये मोहब्बत तुम्हारी औलाद को आराम और चैन और सुकून देगी? और क्या वो तुम्हारी औलादों को सरफराजी देगी, सरबलंदी देगी? आज तुम अपने बच्चों को एक खरोच भी नहीं आने देना चाहते और एक लकीर भी उनके माथे पे नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हें मालूम तो नहीं है कि तुम पहले दुनिया से जाओगे या तुम्हारा बच्चा पहले दुनिया से जाएगा। पैदा होने में यह तरतीब है कि पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। तो लोग ये समझते हैं कि शायद मरने में भी पहले दादा जाएगा, फिर बाप, फिर पोता जाएगा। लेकिन याद रखना यह तरतीब पैदा होने में है, मरने में नहीं है। मरने में कौन पहले जाएगा कोई नहीं जानता। न जाने कितने दादा ऐसे बैठे जिनके पोते दुनिया से चले गए, न जाने कितने बाप ऐसे बैठे जिनके बेटे दुनिया से चले गए, न जाने कितने कमजोर बाप हैं जिनके कंधों पर बेटों के जनाजे का बोझ भी पड़ा और उन्होंने इस जमीन में, इस खाक में अपने बच्चों को उतारा भी। जो जिंदगी में कभी अपने बच्चों को बिना जैकेट पहने यहां से सतना नहीं जाने देते थे, जो बाइक पर नहीं जाने देते थे, जिनको इतना ख्याल था कि वो किसी शादी ब्याह में उन्हें नहीं भेजते थे, जिनको इतना ख्याल था कि वो उन्हें किसी तकलीफ में नहीं आने देते थे, क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है कि आज वो अपने कमरों में आराम से सो रहे हैं तो उनका बच्चा अपनी कब्र में आराम से सो रहा है? क्या मोहब्बत का ये तकाजा तुमने पूरा किया है कि तुम्हारे बच्चे कल जब कब्र में उतरेंगे तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, उन्हें कोई मुसीबत नहीं होगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी? अगर तुमने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया तो तुमसे बड़ी झूठी मोहब्बत का दावेदार कौन है? अरे सच्ची मोहब्बत तो वो होती है कि दुनिया की फिक्र हो या ना हो, आखिरत की फिक्र पहले होती है, दुनिया की फिक्र बाद में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आखिरत की फिक्र पहले होती है कि हमने अपने बच्चों की कितनी फिक्र की है। ये बहुत तवज्जो तलब बात है। हमने अपने बच्चों की कितनी तरबियत की और कितनी उनकी फिक्र की है। देखो, अगर किसी इंसान का बच्चा दुकान ना जाए तो वो बच्चे को डांटता भी है, मारता भी है। सैयद साहब के पास तावीज लेने भी आता होगा कि हजरत मेरा बच्चा दुकान नहीं जाता, कारोबार में मेरे साथ नहीं बैठता। लोगों को फिक्र लायक हो जाती है कि हजरत इतना बड़ा हो गया, दुकान में नहीं बैठता, कारोबार नहीं करता, रिश्तेदारियों में नहीं जाता। तो ये तुम्हारे लिए फिक्र का मसला है। लेकिन जिस तावीज लेने जिस सैयद साहब के पास आते हो, कभी ये भी तुमने तावीज लिया कि हजरत मेरा बच्चा नमाज में कभी नहीं उठता, इसके लिए भी एक तावीज दे दें ताकि ये फजर का नमाजी बन जाए, जोहर का नमाजी बन जाए, असर का नमाजी बन जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों की उम्र ज्यादा हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि बच्चों की उम्र ज्यादा कैसे होगी। तुम्हें पता नहीं है कि उनकी उम्र बढ़ेगी कैसे। याद रखना, और खूब अच्छे से ये बात, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा जलसा हो तब कोई बात सीखो। याद रखिएगा, जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते उनकी उम्र घट जाती है, शॉर्ट हो जाती है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो सतना चले जाओ और सतना का जो कब्रिस्तान है वहां जाकर देखो कि पिछले 5 साल में मरने वालों की उम्र क्या है, किस उम्र में लोग मरे हैं। वो जमाना रुखसत हुआ जब लोग 100 साल में मरते थे। अभी जो उम्र है, अगर मैं यहाँ इंडियन ये जो क्या कहते PHR एसोसिएशन इसकी रिपोर्ट बताऊं तो मरने वालों की
60% जो उम्र है वो 40 से 45 साल है, 35 से 45 साल, इसी दौर में लोग मर रहे हैं। हजरत से पूछो ये जवानी के दिन है, ये जो 35 से 45 साल की उम्र है ये बुढ़ापा नहीं है, ये जवानी है, इसे जवानी कहते हैं। और 40 साल में इंसान का माइंड फुल्ली मैच्योर होता है। 40 साल की उम्र में इंसान का दिमाग बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है और बिल्कुल मैच्योर होता है। देखो हुजूर को ऐलान नबुव्वत का हुक्म 40 साल में मिला या नहीं मिला? तो 40 साल ये बुढ़ापे के दिन नहीं है, ये तो जवानी के दिन है। तो ये नौजवान कसरत से क्यों मर? तुम उठाकर नजर देखो, कैंसर का रेशियो सबसे ज्यादा नौजवानों में है। सबसे ज्यादा जो कैंसर से लोग मरते हैं वो नौजवान हैं। एड्स से मरने वाले सबसे ज्यादा नौजवान है, बूढ़ों को एड्स नहीं होता। टीबी भी इस दौर में सबसे ज्यादा नौजवानों को है। कैंसर से मरने वाले नौजवान, टीबी से मरने वाले नौजवान, टीबी के अलावा एड्स से मरने वाले नौजवान, शराब पीकर मरने वाले नौजवान, एग्जाम में फेल होकर सुसाइड करने वाले नौजवान, लड़की के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में सुसाइड करने वाले नौजवान, बीवियों से तलाक लेकर फांसी पर चढ़ने वाले नौजवान, शराब पीकर मरने वाले नौजवान, समंदर में कूदने वाले नौजवान, मॉब लिंचिंग का शिकार होने वाले नौजवान, ट्रेन के हादसों में मरने वाले नौजवान, बस के हादसों में मरने वाले नौजवान, बाइक के हादसों में मरने वाले सबसे ज्यादा नौजवान है, उनसे ज्यादा कोई नहीं है। अरे जरा दिमाग की आंख खोलो, ये नौजवानों तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हारी उम्र अल्लाह ने घटा दी? तुम्हारी उम्र तो बढ़नी चाहिए थी। तुम 35 से 40 साल में मरने लगे, 40 से 45 साल में मरने लगे। जाओ पूछो किसी डॉक्टर से कि आखिर हमारी उम्र का रेशियो जो कम हुआ ये क्यों कम हो गया? क्या हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है इसलिए हम ज्यादा मर रहे हैं? हम ज्यादा खाते हैं इसलिए ज्यादा मर रहे हैं? तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा। अगर कोई जवाब देगा तो हुजूर की हदीस जवाब देगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसकी उम्र घटा देता। जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसकी उम्र घटा देता है, कम कर देता है। तुम समझते हो जिम जाकर तुम्हारी उम्र बढ़ेगी? तुम समझते हो सड़क पर दौड़कर तुम्हारी उम्र बढ़ेगी? आप देखें पूरे, मैं तो अक्सर हम लोगों के ये जो यूपी में जीटी रोड है, हजरत जानते हैं, जहां से निकलिए जिस शहर से वो रोड पड़ी जाती है, आगरा से निकले, कानपुर से, इलाहाबाद से, बनारस से, उसी रोड पे आना रहता है। रात में अक्सर 2-2:30 बजे प्रोग्राम खत्म होता है। अच्छे अच्छे नौजवान और मोटे मोटे लोग जो है वो जीटी रोड पर दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे, मशक्कत कर रहे हैं। उनसे कभी पूछो ये क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं डॉक्टर ने कहा है। अगर नहीं दौड़ेंगे और नहीं करेंगे, जो लोग बात कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। जो कर रहे हैं उनको बात करने दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं उनको कुछ कहूंगा ही नहीं कि वो क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है वो सबको सुनाना नहीं है, मुझे बस चंद लोगों को ही सुनाना है। और वैसे भी सिर्फ सुनना ये काफी नहीं है, सिर्फ सुनना ये काफी नहीं, सुनकर अमल करना बहुत जरूरी है। वरना जो सुनकर अमल ना करे वो ना सुनने वाला ही होता है। जो सुने लेकिन अमल ना करे वो ना सुनने वाला होता है। देखो अल्लाह ने क्या फरमाया, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। हालांकि इस आयत का टारगेट दूसरे लोग हैं, लेकिन वो क्या है, सुनते तो थे, सिमा की नफी नहीं है, बहरे नहीं थे, सुनते थे लेकिन सुनकर अमल नहीं करते थे। तो जो सुनकर अमल ना करे वो ना सुनने वाला ही होता है। लोग आते हैं कि हजरत मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। मैं कहता हूं क्या बहरा है? कहते हैं बहरा नहीं है लेकिन सुनकर मानता नहीं है। तो जो सुनकर ना माने वो बहरा ही होता है। समझ गए? इसलिए इश्क़ रसूल पैदा करो। जब हुजूर की बात हो, अल्लाह और उसके रसूल की बात हो, अपनी बातें बंद कर दिया करो। और लोग तो ऐसे भी हैं कि खुतबे के वक्त भी दूसरे को चुप करा रहे होते हैं, चुप हो जा, ओ चुप हो जा, तू चुप हो जा। अरे लड़कों को डांट रहे होते हैं। अरे कब तमीज सीखोगे और कब तुम्हें गैरत आएगी कि कब हम अल्लाह और उसके रसूल की बात पर तवज्जो देंगे? एक बात कान खोलकर याद कर लो, जो लोग चौराहों पर, चाय खानों पर खड़े होकर चिल्लाते हैं ना कि इस्लाम बर्बाद हो रहा है और इस्लाम में जो माइक बंद हो गया और नमाज बंद हो गई और भूषण खाने बंद हो गए, इस्लाम बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस्लाम तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन वो शख्स जरूर बर्बाद होगा जिसने दीन पढ़ा नहीं, दीन सुना नहीं। उसकी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता, वो बर्बाद होगा। और मैं मेंबर से कह रहा हूं वो बर्बाद होगा। जो अल्लाह के रसूल
रसूल की बात को अहमियत ना दे, जिसे हुजूर की बात की फिक्र ना हो, वो भी बर्बाद होगा, उसकी नस्लें भी बर्बाद होंगी। इसलिए मसला दीन की अहमियत का है। ससुराल की जितनी अहमियत है उतनी अहमियत भी तुम्हारी नजर में अगर दीन की नहीं है तो तुमसे बड़ा जाहिल और बेवकूफ कौन है। देखो, मैं बात आ गई तुम्हें बताऊं, सारा मसला अहमियत का होता है। ससुराल जाना हो तो बंदे 4 दिन पहले से तैयारी करते हैं। ससुराल जाना है, दाढ़ी भी छिलाना है, बाल भी बनाना है, कपड़े भी इस्त्री करने हैं, गाड़ी भी धुलना है और शेविंग भी कराना है, और 4 दिन पहले से तैयारी करके पहले वक्त से निकलता है, पहले पहुंचता है, देर में वापस लौटता है। लेकिन इन मुसलमानों से पूछो, हफ्ते में 1 दिन जुमा का आता है। नमाज की बात चल रही थी, इनको जुमा के दिन भी मालूम नहीं होता कि आज जुमा है। जब मस्जिद से आजान होती है, कारोबार करने वाले कहते हैं अरे आज जुमा है, हमें तो पता ही नहीं कि आज जुमा है। दौड़ा दौड़ा घर आया और 2 डब्बू पानी सर पे डाला, जो सबसे पुराना कपड़ा था जिसमें बटन भी नहीं था उसे निकालकर पहना, फटी टोपी लगाया और दौड़ता हुआ मस्जिद में दाखिल हो गया। और कब दाखिल हुआ? जब इमाम साहब नियत बांध चुके थे। जैसे ही सलाम फेरा, फौरन अपने रब के घर से दौड़ता हुआ बाहर निकला। मुझे बताओ, इसकी नजर में ससुराल की जितनी अहमियत है दीन की उतनी अहमियत भी नहीं है। ये कामयाब हो सकता है, ये दुनिया पे हुकूमत कर सकता है, ये कभी अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह दुआ कबूल कर सकता है? नहीं, दुआ उनकी कबूल होती है जो रब की बारगाह में सजदे करते हैं और अब मोहब्बत से अपने रब को पुकारते हैं। खुदा की कसम, वो नमाज पढ़कर दुआ मांगे तो अल्लाह उम्मत की मगफिरत कर दे, अल्लाह उम्मत को जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। दीन को अहमियत देना सीखो, बेशक अहमियत देना सीखिए। दीन कोई मामूली चीज तो नहीं है। इश्क यहां से नहीं होता, इश्क यहां से होता है। यहां से मोहब्बत करें और दीन को अहमियत देना सीखें। ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, समझाने के लिए कह रहा हूं कि आप समझें इस बात को। दीन कोई मामूली चीज नहीं है। दुनिया में सबसे बेहतरीन दीन अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। यही तो दीन है। इसकी कद्र नहीं है तो कद्र करें और कद्र जाने, नमाज की कद्र करें, अहमियत जाने, अल्लाह के घर की कद्र करें, उलमा की कद्र करें। उसी बुनियाद पर अल्लाह आपको तरक्की देगा, वरना तरक्की नहीं होगी, कभी तरक्की नहीं होगी। आप सोचते हैं दौलत जमा करने से तरक्की होती है? सरमाया जमा करने से कभी तरक्की नहीं होती। एक आदमी का दौलतमंद हो जाना कौम को तरक्की याफ्ता नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मोहल्ले में एक शख्स मुत्तकी परहेजगार अल्लाह का वली हो जाए तो सारी बस्ती उसके सदके में बदल जाती है। सुभान अल्लाह। कोई 4 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं होती कि 4 करोड़ लोग जो है मुत्तकी परहेजगार हो जाए। नहीं नहीं, अगर 4 करोड़ भी बहुत बड़े दौलतमंद हो तो भी वो दीन को उतना फायदा नहीं पहुंचा सकते जितना टूटी चटाई पे बैठने वाला अजमेर का गरीब नवाज फायदा पहुंचाता है। हिंदुस्तान के लिए एक ही गरीब नवाज काफी है, वो एक गरीब नवाज जिस हिंद पर कदम रख दे दुनिया मुसलमान हो जाती। सुभान अल्लाह। वो किरदार तो लेकर आए, उस अहमियत को समझें, अहमियत जाने। मेरे भाइयों, अहमियत को समझने की कोशिश करें और याद रखें, सुभान अल्लाह, इश्क और मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। यही तो दीनदारी है। जब हम खुद तालीम याफ्ता नहीं होंगे, बच्चों को कैसे तरबियत देंगे? बताओ कैसे तरबियत देंगे? जब मेरे अंदर खुद तरबियत नहीं होगी, हम खुद तालीम याफ्ता नहीं होंगे, बच्चों को कैसे तरबियत देंगे? ऐसा नहीं कि सिर्फ जलसे में बैठे उलमा को देखा, नारा लगा लिया, आंखों से इश्क किया, काम खत्म हो गया। नहीं, दिल से इश्क करो। महफिल में हो तो भी हुजूर की मोहब्बत में, जलवत में हो तो भी हुजूर की मोहब्बत में, खलवत में हो तो भी हुजूर की मोहब्बत। वरना सिर्फ जलसों में बैठकर ईमान ताजा करना ये काफी नहीं है कि बस सामने से देखा कि आलिम साहब तकरीर कर रहे हैं तो इश्क ताजा हो गया, जोश आ गया, नारा लगाया, घर गए तो काम खत्म। ऐसा नहीं है। ये तो आंखों की मोहब्बत है। दिल की मोहब्बत कहां होती है? याद रखिए, दिल की मोहब्बत ये होती है, देखो, सिर्फ हुजूर को देखना या सिर्फ सुनना ये ईमान नहीं है। देखकर उन मोजज़ात पर और उन खसाइस पर जो अल्लाह ने अता फरमाए हैं उस पर ईमान लाना, और वो बात सुनकर उसको दिल में बसाना, उस पर अमल करना, ये ईमान कहलाता है। ये ईमान होता है। वरना देखने के लिए तो अबू जहल भी हुजूर को देखता था ना, लेकिन अपनी कब्र में उतरा तो फरिश्तों ने पूछा ये कौन है? कहने लगा हय्यात अल-आदरी, मैं नहीं पहचानता। क्या कहा? मैं नहीं पहचानता। मैंने कहा बदबख्त, अगर नहीं पहचानता तो फिर जो है वो कांटे किसकी राह में बिछाता था?
गालियां किसको देता था और कीचड़ किसकी राह में बिछाता था। उसने अबू जहल ने माथे की आंखों से हुजूर को देखा था, कान से सुना था, दिल से नहीं सुना, माथे की आंखों से देखा, दिल से नहीं देखा, इसलिए कब्र में हुजूर को न पहचान सका। लेकिन 1400 साल बाद बरेली का इमाम अपनी कब्र में उतरा तो फरिश्तों ने पूछा ये कौन है? मेरे इमाम ने जवाब दिया अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये प्रोग्राम बाबू साउंड रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है।